हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम्स गिव 0, a negative integer, an integer smaller than both the integer, an integer greater than both the integer and an integer smaller than only one of the integer। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चंस है और हम इन सारे के साथ डील करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर्स लिख देती हूँ और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स 0, यानी कि हमें दो ऐसे इंटीजर्स खोजने हैं जिसको जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 0, यानी कि इक्वल्स टू कितना होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ओके, तो कोई भी दो इंटीजर आप सोच लो दिमाग में। तो अभी के लिए फिलहाल हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 एक इंटीजर है हमारा और 3 एक इंटीजर है हमारा और एक दूसरा इंटीजर हमारा -3 ले लेते हैं। एक 3 और दूसरा हमारा -3, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सही है या नहीं। इसको जब हम सम करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में आप देख लो सम गिव्स, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या ये हमको 0 आंसर देगा या नहीं देगा। ओके, तो एक तो हमारा 3 है, दूसरा हमारा -3 है। तो अब इसको चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो 3 प्लस -3 करेंगे। तो 3 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। रूल देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, माइनस होता है। तो -3, 3 -3 कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जब हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर होगा वो। ओके, साइन उसमें माइनस का होगा। तो हम फिर से कोई भी नंबर अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि वो इंटीजर होना चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं, वो इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो इंटीजर हम अज्यूम कर लेते हैं। तो एक हम ले लेते हैं 3 और दूसरा हम ले लेते हैं -7। ओके, एक हमारा 3 और दूसरा हमारा -7। अब इसको हम सम करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट एक नेगेटिव इंटीजर आता है या नहीं आता है। तो 3 प्लस -7, 3 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है 7। सो 3 - 7 इज इक्वल्स टू 4। अब साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 7 में 7 बड़ा है और 7 के पहले माइनस का साइन है। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया कि जब हम दो इंटीजर को ऐड किए तो उसका जो सम आया, यानी कि उसका जो आंसर आया वो नेगेटिव इंटीजर आया। तो ये भी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जो कि बाकी इंटीजर से भी छोटा है। ओके, ऐसा इंटीजर जो कि बाकी इंटीजर से भी हमारा छोटा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कोई भी दो इंटीजर, लाइक फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं 4 और 5 कर लेते हैं। 4 और 5 को हम अज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम 3 4 को भी कर सकते हैं, हम 5 6 को भी कर सकते हैं, जिसको भी हम चाहें। तो हम चलो 5 6 कर लेते हैं, क्योंकि 3 तो बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, 5 6 कर लेते हैं अभी। तो एक हो जाएगा हमारा -5 और एक हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। इंटीजर हमारा -5 और -6, हमने दो इंटीजर लिए, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, कि जिसका सम हो एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। ओके, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जो कि बाकी दोनों जो हमारे ये जो हम निकालेंगे या जो हम अज्यूम करेंगे इन दोनों से वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला -5 और दूसरा -6, अब इनको हम सम कर देते हैं। तो -5 प्लस -6 हो जाएगा। तो -5 प्लस माइनस कितना होता है, -6, ठीक है। अब माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो हमारा 5 + 6 11 हो जाएगा और साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 बड़ा है और 6 के पहले माइनस का साइन है। तो अभी आप देख सकते हो कि -5 और -6 दोनों ही से छोटा है हमारा -11। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब हम नंबर लाइन पे भी देख रहे थे एक क्वेश्चन को, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी नेगेटिव में बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है उस नंबर से, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव में अगर 1 छोटा है तो 2 से बड़ा होगा, 3 2 से भी बड़ा होगा। बट नेगेटिव में -1 बड़ा, फिर -2 उससे छोटा, फिर -3 उससे छोटा। तो -5 और -6 से -11 छोटा है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया नंबर 3 भी। अब आ जाते हैं हम 4 पे। अगर आपको 3 नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करो और समझने की कोशिश करो। आई होप क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 4 पे। तो 4 क्या है, पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, यानी कि जो भी दो इंटीजर्स हम अज्यूम करेंगे उन दोनों ही से बड़ा होना चाहिए उसका आंसर, यानी कि उसका रिजल्ट, ठीक है। तो कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं हम, 2 और 7 ले लेते हैं, ठीक है।
पहला 2 और दूसरा 7। अब इसको हमको इस तरीके से सम करना है ताकि इसका जो आंसर आए वो बड़ा आए इन दोनों नंबर से, यानी कि 2 और 7 दोनों से ही वो बड़ा होना चाहिए आंसर इसका। सो 2 + 7 = 9, और 9 जो है हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 9 हमारा 2 से भी बड़ा है और 9 हमारा 7 से भी बड़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ईजिली सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी कि एक जो हम दो अज्यूम करेंगे इंटीजर्स, उनमें से किसी एक से बड़ा होना चाहिए और किसी एक से वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि किसी एक से वो स्मॉलर होना चाहिए। तो कोई भी इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि 7 अज्यूम कर लेते हैं और -4 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो 7 और -4 हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 + -4 कितना हो जाएगा, 7 + माइनस कितना होता है, -4, 7 - 4 कितना होता है, 3 होता है। तो अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे -4 से बड़ा है कौन सा, 3, या 3 जो है वो -4 से बड़ा है, और वो 3 जो है वो 7 से छोटा है, यानी कि 3 जो है हमारा आंसर वो 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और यही हमको फाइंड आउट भी करना था। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आई होप कि कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। स्टिल अगर कोई डाउट है तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखो पीछे से, आई होप कि क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 के साथ डील करेंगे।